नमस्कार, मराठी मुलगी दीपाली या चॅनलमध्ये मी दीपाली आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण संध्या दीदीच्या मधुर वाणीतून शिव महापुराण कथा ऐकणार आहोत. महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सब संतों की जय। है मथुरा तीर्थ है, प्रयाग तीर्थ है, कुरुक्षेत्र तीर्थ है, लेकिन हमारी इस धरती पर जो संत हैं, जो साधु हैं, जिनके मन की लगन परमात्मा से जुड़ चुकी है, ऐसे संत जिनके हृदय में भगवान का वास है, ऐसे संतों के दर्शन से जब हमें भगवान की याद आ जाए, संतों के दर्शन से जब हमें भजन की याद आ जाए, संतों के दर्शन से जब हमारा मन निर्मल हो जाए, तो उनको भी हमारे यहाँ तीर्थ। मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो। वहाँ तो गंगा मैया मिलेंगी, भागीरथी गंगा मिलेंगी, यमुना मिलेंगी, लेकिन अगर हम संतों की शरण में जाएंगे तो यहाँ कौन सी गंगा मिलेगी? जहाँ संत रूपी तीर्थ है, जहाँ साधु रूपी तीर्थ है, अगर हम उनकी शरण में जाएंगे तो बोले वहां भी एक गंगा मिलेगी, उस गंगा में नहाने को मिलेगा। और वो गंगा कौन है? राम भगति जहाँ सुरसर धारा। भीजेगा, लेकिन कथा की गंगा में नहाओगे तो तुम्हारा जन्मों जन्मों का गंगा मत भीजेगा। भगति जहाँ राम भगत बुद्धि है, वो बड़ी गंदी है, उसको भी नहलाना है, लेकिन उसको कौन सा पानी चाहिए? उसको भाई बाहर टंकी का पानी नहीं चाहिए, उसको नल का पानी नहीं चाहिए, उसको कौन सा पानी चाहिए? पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो, दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। ज्ञान की प्रतीक है। सरस्वती कौन है? विद्या की अधिष्ठात्री देवी, विद्या की माता है सरस्वती, ज्ञान की माता है सरस्वती। कौन सा ज्ञान? बोले परमात्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, शिव का ज्ञान, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान यदि हमें हो जाए तो हमारा मन संसार में उलझे ही ना। हमें भगवान के चरणों में यदि ज्ञान हो जाए, हमें शिव के स्वरूप का यदि ज्ञान हो जाए कि शिव कौन है, शिव तत्व क्या है, शिव महिमा क्या है, शिव वास्तव में कौन है, ये यदि हमें ज्ञान हो जाए तो हम इस असत्य संसार में हमारा मन फंसेगा ही नहीं। हम फंसे इसलिए हैं क्योंकि हमें सच्चाई का ही ज्ञान नहीं मालूम, सत्य का ही हमें ज्ञान नहीं मालूम। और शिव सत्यम शिवम सुंदर, शिव तो सत्य है, शिव तो परम तत्व है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। शिव आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप शिव से यदि हम जुड़ जाए तो क्या बन जाएंगे? चिदानंद
रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं। जितना तुम्हारा मन मोह ममता में उलझेगा उतना ही जीवन में क्लेश आए, अशांतियां आए। तो ये भगवान की कथा क्या है, ये शिव महापुराण क्या है? ऐसे भगवान शिव की अद्भुत महिमा से भरी हुई है यह शिव महापुराण। तो शौनक जी महाराज बहुत सुंदर जिज्ञासा करते हैं कि हे सूत जी, हे महाराज, हे गुरुदेव, आपने कल बड़ी सुंदर भगवान शिव की लीला हमें सुनाई कि इस धरती पर किस प्रकार से प्रथम बार शिवलिंग का प्रागट्य हुआ। हम सब ने कल की कथा में श्रवण किया कि सृष्टि में सबसे पहले शिवलिंग का प्रागट्य कब हुआ और कैसे हुआ, और जिस दिन प्रागट्य हुआ प्रथम बार वही दिन शिवरात्रि का दिन कहलाया। तब से शिवरात्रि पर्व मनाया जाने लगा। और महादेव की सर्वप्रथम पूजा सबसे पहले किसने की? सृष्टि में सबसे प्रथम पूजा महादेव की किसने की? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हम उस महाशिवलिंग को हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी उस प्रथम शिवलिंग को प्रणाम करते हैं, भगवान विष्णु उस प्रथम शिवलिंग को प्रणाम करते हैं। और शिव प्रणाम ही नहीं किया, फिर तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने विधिवत शिव की पूजा की। गंगा से, दूध से, दही से भगवान शिव की विधिवत पूजा की, स्तुति की, आरती की। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को सर्वप्रथम दीक्षा प्रदान किया। और जब दीक्षा प्रदान की, ओम नमः शिवाय का मंत्र दान किया ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपने हमको मंत्र दान किया तो अब आप हमारे गुरु हैं। जो परमात्मा का नाम बता दे, जो परमात्मा का नाम तुम्हें दान करे वो गुरु है। जो भगवान के धर्म पर चलाए, जो भक्ति के पथ पर चलाए, जो ईश्वर से तुम्हारे मन को जोड़ने का जो प्रयास करे वही तो गुरु है। ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, आपने हमें मंत्र दान दिया। विष्णु बोले, हे महादेव, आपने हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र दान दिया, हम आपको क्या दें? बदले में हम क्या गुरु दक्षिणा दें? हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि तो आपकी बनाई हुई है। हम अगर कुछ भी महादेव को चढ़ाते हैं तो महादेव का ही तो है। हम जिस जल से महादेव को चढ़ाते हैं, बताओ वो जल कहां से प्रकट हुई? इस धरती पर जो भी जल है, जो भी पानी है, वो महादेव के ही जटाओं से निकली हुई गंगा है। हम भगवान शिव की ही गंगा से शिव का अभिषेक करते हैं। सारी सृष्टि शिवमय है, किस चीज से हम पूजा करें? कौन सी भेंट तुमको चढ़ाऊं प्रभु? तो ब्रह्मा बोले, विष्णु बोले कि हे महादेव, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या चढ़ाएं? हमारे पास हमको कुछ दिखता नहीं। तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि हे प्रभु, हे महादेव, हे मेरे त्रिभुवन गुरु, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता आपको देने के लिए। मुझे तो बस यही दिखता है कि मेरा जो जीवन है, मैं अपना जीवन ही आपके चरणों में समर्पित कर दूं।
और एक शिष्य अपने गुरु को क्या दे सकता है? जिन महापुरुषों के लिए सारा संसार ही नश्वर है, हर वस्तु ही नश्वर है, तो फिर क्या कीमत है किस चीज की? तो बस एक ही उपाय है कि हम अपना जीवन ही, ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं कि हे महादेव, हम तो आज से अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मेरा मन आपको समर्पित है, मेरी बुद्धि आपको समर्पित है, मेरा चित्त आपको समर्पित है। महादेव बहुत प्रसन्न हुए और फिर तो भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि हे विश्वकर्मा, हम सब देवताओं के लिए तुम शिवलिंग का निर्माण करो। और तब से विश्वकर्मा ने करोड़ों करोड़ों प्रकार के शिवलिंग के निर्माण किए। चांदी के शिवलिंग, सोने के शिवलिंग, स्फटिक मणि के शिवलिंग, मणियों के शिवलिंग, पारस मणि के शिवलिंग, हीरे का शिवलिंग, मोती के शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग, पत्थर के शिवलिंग, करोड़ों करोड़ों प्रकार के शिवलिंग प्रकट बनाए और बनाया। सब देवताओं ने मांग लिया कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। विष्णु जी ने भी शिवलिंग लिया, ब्रह्मा जी ने भी शिवलिंग ले लिया, लक्ष्मी जी ने साक्षात शिवलिंग लिया कि हम अपने लोक में महादेव की पूजा करेंगे। लक्ष्मी नारायण अपने लोक में महादेव की पूजा करते हैं। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, बड़ी अद्भुत यह कथा हमने सुनी महादेव के प्रागट्य की। अब हमें यह बताइए कि सुना है नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से शिव की कथा पूछी थी, वो कथा क्या है? नारद जी भला ब्रह्मा जी के पास गए क्यों? तो सूत जी ने यहाँ नारद जी जब एक बार हिमालय में घूमने के लिए गए, विचरण करने के लिए गए, वहां गंगा जी की कलकल बहती धारा को देखी। और जब वहां उन्होंने गंगा की धारा को देखी तो देवर्षि नारद जी का मन स्वतः अपने आप समाधि में लीन हो गया और वह ओम नमः शिवाय का गान करने लगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते, जब करते करते, भगवान शिव का ध्यान करते करते नारद जी को समाधि लगी। नारद जी का मन परमात्मा में लीन हो गया, समाधि में लग गया। लेकिन समाधि किसकी कृपा से लगी? बोले महादेव की कृपा से लगी। हमारा मन जब भगवान के भजन में अगर थोड़ी देर भी लग जाए तो ये मत सोचना कि ये हमारी वजह से लग गया, हम बड़े विजयी हो गए, हम बड़े जितेंद्रिय हैं कि हमारा मन लग गया। नहीं, अरे जहाँ आदमी का मन एक क्षण भी नहीं लगता है, माला लेकर बैठो तो एक क्षण में हजारों विचार आ जाते, एक क्षण में संसार के न जाने कितनी कितनी बातें याद आ जाती। चंचलम ही मनः कृष्णा, कितना मन चंचल। मन भगवान में लगे तो सोचना चाहिए कि ये तो मेरे भगवान की कृपा है जो हमारा मन आज भगवान में लगा। मन अगर भगवान की कथा में लग रहा है, मन अगर भगवान की सत्संग में लग रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि महादेव की कृपा है जो हम लोग का मन भगवान की कथा में लगा हुआ है, जो हमारा चित्त भगवान के सत्संग में लगा है। अन्यथा कहाँ ये मन लगता है? मन को तो बस निंदा, चुगली, प्रपंच, ये सब बुराइयों में मन लगता है। इसलिए भक्त को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, भजन करने का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम इतना जप करते हैं, हम इतने घंटों ध्यान करते हैं, हम तो इतने इतने घंटे शिव की पूजा करते हैं। अरे भाई, जो भी करते हो किसकी कृपा से करते हो? जरूर पीछे किसी न किसी सदगुरु की कृपा होती है, किसी न किसी संत की कृपा होती है। जब तुम्हारा मन जाप में लगे, जब तुम्हारा मन भजन में लगे, जब तुम्हारा मन कथा में, नहीं तो मन कितना न चाहती।
मन की बात न मानो। हमारे संतों ने तो इतना स्पष्ट कह दिया कि भाई मन की बात न मानो हे साधो, मन की बात न मानो। मन की बात मत मानो। मन कितना चंचल है, मन कितना विषयी है, इसलिए विषयी मन की मत मानो। किसकी मानो? बोले सदगुरु की मानो, संतों की मानो, भगवान की कथा की मानो, रामायण की मानो, शिव महापुराण की मानो, लेकिन मन की बात न मानो हे सन। मन बंदर शम चंचल निसदिन, मन बंदर शम चंचल निसदिन, रहत न एक ठिकानो हे साधो, रहत न एक ठिकानो हे साधो। मन की बात न मानो हे साधो, मन की बात न मानो हे साधो। कबीर दास जी ने कहा कि भाई मन की मत सुनो, चंचल मन की मत सुनो। जो मन तुम्हें पाप में ले जाए, बुराइयों में ले जाए, उसकी मत सुनो। सदगुरु की सुनो, संतों की सुनो, महापुरुषों की सुनो, रामायण की सुनो। मन की बात न मानो हे साधो, मन स्थानो हे साधो, रहते सदा मन स्थान। संगी बन जाए हमारा मन, जब भजना नंदी बन जाए, और जब हमारा मन कहे कि चलो शिव महापुराण की कथा सुने, तो अपने मन की मानो। जब हमारा मन कहे कि चलो साधु संतों का दर्शन करने, चलो सदगुरु का दर्शन करें, तो अपने मन की मानो कि चलो चले चलो। लेकिन विषय मन की नहीं। जैसे हम शराबी की बात नहीं मानते हैं, ऐसे मन क्या है? कोई शराबी तुमको आकर कुछ कहे तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? कोई जुआरी आकर कहे कि चलो हमारे साथ, तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? बोले नहीं, जुआरी की बात नहीं मानेंगे, शराबी की बात नहीं मानेंगे। लेकिन भैया सबका मन क्या है? मोहमयी मदिरा को पीकर, मोहमयी मदिरा को पीकर। तुम्हारा मन में तो शराबी ही है, भले ही तन से नहीं पीते, लेकिन मन क्या पीता है? मोह, क्रोध, क्रोध की ज्वाला को पीता है। गुस्सा, मोह, माया, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? ये मदिरा नहीं तो और क्या है? कि इसके आवेश से मन इतना अंधा हो जाता है। ऐसे अंधे मन की बात को मत मानो, कबीर दास जी कहते हैं। मोह पाई फिर मन की मानो। जब मन कहे कि तीर्थ चले तो फिर मन की मानो, लेकिन जब मन कहे कि पाप करें तो मन की बात न मानो रे साधो, मन की बात न मानो रे साधो। जब भगवान के ध्यान में स्थिर होवे तो हम सोचे ओहो मेरे प्रभु की कृपा है, ये मेरे गुरु की कृपा है। आज मन लग गया है, आज मन भगवान के चरणों में लग गया है, आज मन भगवान के स्वरूप में लग गया है, आज तो मन भगवान की कथा में लग गया है, उठने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है? बोले गड़बड़ी तब होती है जब आदमी के मन में अहंकार जग जाता है कि नहीं नहीं ये भगवान की नहीं, ये तो सब हमारी वजह से हो रहा है। हम बड़े महान हैं, हम बड़े तपस्वी हैं, हम बड़े सत्संगी हैं, हमारे जैसा कोई सत्संगी नहीं, हमारे जैसे कोई कथा सुनने वाला नहीं। ये भी अहंकार आदमी को भी भगवान से दूर कर देता है। तो नारद जी का भी संपूर्ण चरित्र है, इससे हमको बस यही सीखना है कि देखो नारद जी को समाधि लगी तो किसकी कृपा से? बोले महादेव की कृपा से। जिस हिमालय में बैठकर नारद जी समाधिस्थ हुए वो हिमालय क्या था? बोले वो शिव जी की तपस्वी थी, जहाँ शिव ने तपस्या की थी, उस तपस्या का प्रभाव था कि नारद जी का मन समाधिस्थ हो। हम जब कभी कभी
जाते हैं। और हमारा मन जब कभी शांत हो जाता है तो क्यों शांत हो जाता है? क्योंकि जरूर कहीं न कहीं उस भूमि पर किसी न किसी संत ने कोई तपस्या की होगी, कोई आराधना की होगी, जिसके कारण हमारा मन शांत होता है। तो महादेव के तप का प्रभाव था, लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए और वहीं थोड़ा चूक गए। उन्हें लगा कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, कामदेव आया, इतना अपनी माया दिखाई, लेकिन नारद जी ने तो कामदेव को भी फेल कर दिया। और जहां थोड़ा अभिमान आया, सोचा मैं अपने बारे में बताऊं तो कि मैं कौन हूं, मैंने समाधि को प्राप्त कर लिया। सुनो सुनो ब्रह्मा जी सुनो, देवताओं सुनो, इंद्र सुनो, वायु सुनो, अग्नि देवता सुनो। सुनाते सुनाते फिर तो महादेव को भी सुना दी। महादेव को आश्चर्य हुआ, सदा राम कथा गाने वाले नारद क्या गा रहे हैं। अंततः परिणाम ये हुआ कि जो नारद माया को जीत लेने वाले थे, वही नारद कुछ क्षण के लिए भगवान की माया में मोहित हो गए। जिन्होंने माया को जीत लिया वही माया में फंस गए। जब अहंकार आता है तो फिर जीव तभी फंसता चला जाता है। जब तक मनुष्य भगवान का सहारा पकड़े रहता है, जब तक मनुष्य गुरु का सहारा पकड़े रहता है, तब तक याद रखो वो संसार की पापों से बचा रहता है। किसी न किसी महापुरुष का सहारा जरूर पकड़ो, संतों का सहारा जरूर पकड़ो, सदगुरु का सहारा, उनकी कृपा का सहारा जरूर पकड़ो। हमारा मन न जाने कितने पापों से बच जाता है। भगवान की कथा का सहारा पकड़ो। कथा में बैठते हो तो कथा में बैठने से तुम कितने सारे पापों से बच जाते हो। बचते हो कि नहीं? 3 घंटा 4 घंटा भगवान की कथा में कितने पाप से बच गए। न निंदा सुनना, न चुगली सुनना, न इधर की बात, न उधर की बात, न कोई पाप की बात, न कोई अधर्म की बात, न कोई मोह, न कोई ममता, न कोई मेरा, न कोई तेरा, न मेरा मकान, न मेरा धन, न मेरा बेटा, न मेरा, सब कुछ भूल करके क्या कर रहे हैं? बोले महादेव की कथा सुनते हैं। सब कुछ भूल करके। बताओ, ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो ये मत सोचो कि हम छोड़ करके आए हैं। नहीं नहीं, महादेव की कृपा से तुम बैठ गए और महादेव की कृपा से तुम्हारा मन लग गया। लेकिन जब हम सहारा छोड़ देते हैं भगवान का और अपने मन का सहारा पकड़ लेते हैं, तो फिर हमारा मन तो फिर कहाँ न चाहता है। अंततः देवर्षि नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने नारद जी को बचा लिया। क्षण भर के लिए ही सही, बंदर तो बनना पड़ा, लेकिन क्षण भर के लिए। क्यों? क्योंकि भक्ति का सहारा है, भगवान का सहारा है। भगवान ने उनको बाल बाल बचा दिया। अंततः देवर्षि नारद जी ने फिर तो भगवान से बहुत क्षमा याचना मांगी। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने गुस्से में तो आपको क्या क्या नहीं बोला, कितना आपको श्राप मैंने दिया। मैं दुर्वचना कहे बहु तेरी। हे प्रभु, मैंने कितना दुर्वचन आपको सुनाया। मैंने आपको श्राप तक दे दिया कि नारी बिरह तुम होब दुखारी। नारी विरह में तुम भी रोओगे, जैसे मेरे को तुमने रुलाया। तो नारद जी को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने भगवान को क्या क्या नहीं बोला, गुस्से में कितना भगवान को बोला। प्रभु, मैंने अपराध किया है, तो मेरे अपराधों का प्रायश्चित क्या है? भगवान विष्णु बोले कि हे नारद जी,
आपने जो अपराध किया उसका एक ही प्रायश्चित है, क्या? जपहु जाई शंकर शतनामा, जपहु जाई शंकर शतनामा, जपहु जाई शंकर शतनामा, जपहु जाई करहि पुरारी, जहि पर कृपा करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे देवर्षि नारद, जही पर कृपा न करे पुरारी, जब तक महादेव मेरे त्रिपुरारी भगवान शंकर की कृपा नहीं होती उस तो मेरी भक्ति नहीं होती। भक्ति की प्रदाता महादेव है, भक्ति के दान दाता भगवान शंकर है। तुमको अगर राम जी की भक्ति चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए तो महादेव को पहले ले जाओ, महादेव को पहले प्रसन्न करो, क्योंकि महादेव ही भक्ति का भंडार है। जही पर कृपा न करहि पुरारी, पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि। तो हे देवर्षि नारद, आप जाइए, भगवान शंकर का नाम जपिए। जपो जाई शंकर शतनामा, भगवान शंकर के शतनाम यानी 100 नाम का जाप करो। शंकर 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 का जाप करो। भगवान शिव के जाप करने से क्या होगा? तुरंत हो ही हृदय विश्राम। शिव के जाप करने से मन को विश्राम मिले, शिव नाम का जाप करने से मन को शांति मिले। हे नारद जी, आप शिव के नाम को जपिए। और दूसरी बात कि आप पृथ्वी पर जाइए और जहां जहां शिवालय है, जहां जहां तीर्थालय है, वहां वहां जाकर के आप भगवान शिव का दर्शन कीजिए। शिव के दर्शन करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव की पूजा अर्चना से कितने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं, कितने दुख दूर हो जाते हैं। ये विष्णु बोले कि हे देवर्षि नारद, अब आप जाइए। और तब देवर्षि नारद पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और नारद जी ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके जहां जहां शिवलिंग था, जहां जहां शिव मंदिर था, देवर्षि नारद जी ने सभी शिव मंदिर का दर्शन, केवल दर्शन। और शिव मंदिर इस पृथ्वी पर इतना है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां तुमको शिव का मंदिर नहीं मिलेगा, कोई गली ऐसी नहीं होगी जहां कोई शिव का मंदिर है। थोड़ी दूर पर, थोड़े गांव पर, गांव गांव में कहीं ना कहीं तुमको शिव का कोई ना कोई मंदिर मिल ही जाएगा। विष्णु बोले, हे नारद, ये सारी धरती शिवमयी है, धरती के कण कण में शिवलिंग विराजमान है। नगर नगर, ग्राम ग्राम, क्षेत्र क्षेत्र में शिवालय है। नारद, तुम ढूंढो और जाओ, और जाकर के शिव का दर्शन करो। और देवर्षि नारद पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते, तीर्थों का भ्रमण करते हैं। जहां जहां उनको शिव मंदिर मिलता है बस प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जहां जहां उन्हें शिव मंदिर मिलता है, छोटे से लेकर बड़े, कोई ऐसी भूमि, कोई भी ऐसी भूमि नहीं होगी जहां तुमको शिव का मंदिर न मिले। तो देवर्षि नारद जी ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए शिव नाम जपते 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 देवर्षि नारद जी आज ब्रह्मलोक पहुंचे हैं, और ब्रह्मलोक में पहुंचकर अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मन् ब्रह्म
स्वरूपं यज्ञ पितामह जगत विप्रो। हे पितामह, हे मेरे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि कहाँ से आ रहे हो पुत्र? नारद जी बोले, पिताजी मैं पूरी धरती घूम के आ रहा हूँ। धन्य है पिताजी, इस धरती पर मुझे जहां तहां शिव मंदिर मिला, करोड़ों करोड़ों शिव मंदिर का मैं दर्शन करके आ। बड़ी महिमा है शिव की, महादेव की पूजा की बड़ी महिमा है। इसलिए हे पिताजी, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ प्रयाग क्षेत्र में सूत जी शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, और अब यहाँ ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। नारद जी आए ब्रह्मलोक में शिव पुराण की कथा हो रही। नारद जी बोले कि हे पिताजी, भक्ति मार्गे ज्ञान मार्गे तपो मार्गे। हे ब्रह्मा जी, मैं भक्ति मार्ग को जानता हूँ, मैं ज्ञान मार्ग को जानता हूँ, मैं तपो मार्ग को भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि दान आदि की क्या महिमा है, दान मार्ग को भी जानता हूँ, और मैं पृथ्वी पर तीर्थ तो घूम करके आ ही चुका हूँ, इसलिए मैं समस्त तीर्थों की भी महिमा को जानता हूँ। लेकिन न ज्ञात्वा शिव तत्त्वं, न ज्ञात्वा शिव तत्त्वं पूजा विधि मत प्रमात, न ज्ञात्वा शिव तत्त्वं, न ज्ञात्वा शिव तत्त्वं। हे पिताजी, हे ब्रह्मा जी, मैं ज्ञान मार्ग को जानूं, भक्ति मार्ग को जानूं, दान मार्ग को जानूं, दान की महिमा जानूं, तप की महिमा जानूं, सब जान गया, लेकिन ना ज्ञात्वा शिव तत्व, मैं शिव तत्व को नहीं जान पाया। शिव तत्व क्या है? आप मुझे कृपा करके बताइए कि शिव कौन है, शिव की महिमा क्या है? चरितम विविधम तस्य निवेश्य, उनका चरित्र क्या है, उनकी लीला क्या है, आप मुझे विधि प्रकार से बताइए। भगवान शिव ने कौन कौन सी लीलाएं की, मुझे वह बताइए। भगवान शिव ने इस पृथ्वी पर कौन कौन से अवतार दिए, मुझे यह भी बताइए। और मुझे यह बताइए कि यह जो सारी सृष्टि है, यह सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? क्या महादेव ही इसके जन्मदाता है? अगर महादेव ने सृष्टि उत्पन्न की, तो महादेव ने सृष्टि को कैसे बनाया? सृष्टि की परंपरा कैसे चालू हुई, मुझे बताइए। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावरं जंगमे, महाप्रलय काल में जब कुछ भी नहीं था, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब क्या था? क्या कुछ था? और जो था वो क्या था? क्या वही शिव तत्व है? महाप्रलय के काल में क्या था? और तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम धन्य हो, तुमने यह प्रश्न किया है। हे नारद, इस सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था, न सूरज था, न चांद था, न तारे थे, न नक्षत्र थे, न धरती थी, न अंबर था, न जल था, न वायु थी, न अग्नि था, न पेड़ थे, न पौधे थे, न पशु थे, न पक्षी थे, न मनुष्य था, न देवता था, न नर था, न नारी था, न गंधर्व थे, न राक्षस थे, न देवता थे, न कोई स्वर्ग था, न कोई पाताल था, न कोई पृथ्वी थी, लेकिन फिर भी एक था। क्या था? शिव तत्त्वं वेद्य
समानम। हे देवर्षि नारद, ध्यान से सुनो। जब इस सृष्टि में कुछ भी न था तो केवल एक तत्व था और वह था शिव तत्व। नारद जी बोले, लेकिन वो किस रूप में थे? बोले निराकारम ओंकारम। निराकार ओंकारम मूलम तुरीयम। गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पालम नतोरम। हे नारद, जब सृष्टि में कुछ भी न था तो भी वो शिव थे। जैसे बीज के छोटे से बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ छुपा होता है। बट का वृक्ष देखा है कितना बड़ा होता है? बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है? उसकी शाखाएं कितनी बड़ी होती है? कितने किलोमीटर में वृक्ष फैला होता है? उसकी शाखाएं धरती के अंदर अंदर कितने किलोमीटर तक गुजरी होती है उसकी शाखाएं, उसकी जड़ें। लेकिन उस बट वृक्ष से, उस पीपल वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है बताओ? बीज तो इतना छोटा सा सरसों के दाना के बराबर भी नहीं होता। और इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ कहां से आ गया? क्या ये भगवान की माया नहीं है कि एक छोटे से बीज से कैसे इतना बड़ा वृक्ष खड़ा हो गया? पीपल का वृक्ष खड़ा हो गया, बरगद का वृक्ष खड़ा हो गया। ये सारी दुनिया कहां से आई? ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये नक्षत्र, ये कहां से आए? हे देवर्षि नारद, वह शिव तत्व निराकार रूप से, अव्यक्त रूप से विराजमान था, जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी है। बरगद दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी बीज के अंदर है। उसके अंदर पत्ते हैं, उसके अंदर शाखाएं हैं, उसके अंदर मूल है, उसके अंदर फल है, उसके अंदर फूल है, उसके अंदर सब कुछ है। लेकिन क्या तुमको दिखाई पड़ा? ऐसे ही सृष्टि के मूल में शिव तत्व ही थे, निराकार के रूप में थे। और जब उस शिव तत्व ने संकल्प किया, एको हम बहुश्यामि, उस शिव तत्व ने जब मन में संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसके ऐसा संकल्प करते ही महादेव सगुण रूप से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और सिर्फ भगवान शंकर ही नहीं प्रकट हुए, माँ भगवती आद्य शक्ति पार्वती मैया प्रकट हो गई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी, भवानी के साथ, शिव और शक्ति के साथ। शिव और शक्ति दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। पानी और पानी की तरंग अलग नहीं है, तरंग ही पानी है, पानी ही तरंग है। सागर और सागर की लहरें ये अलग अलग नहीं है, लहरें सागर में ही है और लहरों के अंदर भी सागर ही। भवं भवानी सहितं नमामि। तो माँ भगवती प्रकट हुई, अष्टभुजी माँ भगवती जगदम्बा, माँ भवानी पार्वती माँ जो प्रकृति स्वरूपा है। पार्वती जी प्रकृति रूपा है और शिव शक्ति स्वरूप है। शिव शक्तिमान है और पार्वती उनकी शक्ति है। महादेव प्रकट हुए
और जो महादेव प्रकट हुए तो महादेव और माँ भवानी दोनों बड़े प्रसन्न हुए। भवानी ने कहा प्रभु अभी तो सृष्टि में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग विहार कहाँ करेंगे, हम लोग आनंद कहाँ मनाएंगे, हम लोग निवास कहाँ करेंगे। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपने हृदय से काशीपुरी को प्रकट कर दिया। बोलिए काशी धाम की जय, काशी नगरी की जय। ये काशी तीर्थ भगवान के भीतर से प्रकट हुआ, शिव से प्रकट हुई काशी नगरी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। प्रलय काल में भी काशी का विनाश नहीं है। जब प्रलय आता है तो महादेव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। पूरी नगरी, पूरे क्षेत्र को महादेव अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। और जब सृष्टि बनती है तो वैसे ही वैसी काशी नगरी को स्थापित कर देते हैं। महादेव ने सुंदर काशी नगरी का निर्माण किया। माँ भवानी बहुत प्रसन्न हुई। भवानी ने कहा प्रभु हम इसमें वन में विहार करेंगे। और जिस वन में महादेव और भवानी ने विहार किया उसका नाम पड़ा आनंद वन। बोलिए आनंद वन की जय। ये काशी क्षेत्र, काशी तीर्थ आनंद वन। महादेव प्रकट हुए जिनके पंचमुख हैं, भाल पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में सर्पों की माला, मां भवानी पार्वती जी विराजमान। काशी प्रकट हुई और फिर तो महादेव ने सोचा कि अब सृष्टि को निर्माण करना है तो इसके लिए किसको प्रकट करना होगा। तभी महादेव ने संकल्प किया और महादेव के ही शरीर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। महादेव के ही भीतर से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो भगवान महादेव ने कहा कि हे प्रभु, हे विष्णु, आपको सृष्टि की रचना करनी है, सृष्टि का प्रारंभ करना है, सृष्टि का पालन करना है। लेकिन सृष्टि का पालन करने से पूर्व आपको पहले तप करना पड़ेगा। और तब भगवान विष्णु ने तपस्या की। और जब भगवान विष्णु ने तप किया तो उनके तपस्या करने से विष्णु के शरीर से पानी निकलने लगा। विष्णु के देह से, विष्णु के विग्रह से जल निकलने लगा। इतना जल निकला कि पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई। सारी सृष्टि जल। और जल को संस्कृत में कहते हैं नार। नार यानी पूरी सृष्टि जलमय हो गई। और उस जल में भगवान का शयन हुआ, नार में भगवान का शयन हो गया, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया नारायण। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। विष्णुवे शरणम, 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 विष्णुवे शरणम। विष्णु भगवान की तपस्या से पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई। देवता सब जय जयकार करने लगे, जलमग्न हो गए। और जल में भगवान विष्णु तपस्या कर रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली, चारों ओर देखा जल ही जल, पानी ही पानी, तो भगवान विष्णु को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपना सिर हिलाया आनंद से। और जो उन्होंने अपना सिर आनंद पूर्वक हिलाया तो उनके कानों से सुंदर मणि के कुंडल गिर पड़े। उस स्थान का नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट। बोलिए मणिकर्णिका घाट की विष्णुवे शरणम, विष्णुवे शरणम। बेटी हुई कि हे देवी आप अपने घर जाइए। और सब देवता महादेव के चरणों में आए। महादेव महादेव बड़ी खुशखबरी है। क्या बोले? भगवती जगदम्बा ने अवतार दिया है। पार्वती के रूप में वो तपस्या में सफल हुई। आपको पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की है। महादेव अब हमारी इच्छा है आप विवाह कर दीजिए। महादेव बोले स्वार्थी देवताओं, तुम्हारा तो स्वार्थ विवाह के पीछे, क्योंकि तुमको तो तारकासुर नाम
का राक्षस मरवाना है, इसके लिए तुम कहते हो कि हम विवाह कर ले, लेकिन हम विवाह देवताओं के कहने से नहीं करेंगे, हम विवाह तो अपने राम जी की आज्ञा से करेंगे। जिस विवाह में राम की इच्छा हो, जिस विवाह में राम जी की प्रेरणा हो। शिव के विवाह में काम प्रधान नहीं है, शिव के विवाह में राम की प्रधानता है। और जहां राम की प्रधानता है, वह शिव, वह शक्ति का मिलन कितना आनंद पूर्वक होता है। और जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो उससे राम कथा रूपी गंगा की उत्पत्ति होती है, उसे भगवान की सुंदर कथा प्रकट होती है। यह है शिव पार्वती का मिलन। तो महादेव बोले कि भाई मेरे राम जी ने आज्ञा दी है, मेरे भगवान ने आज्ञा दी है, तो मैं, और भगवान राम ने ही उनको कहा कि आप विवाह कीजिए। अब महादेव ने कहा ठीक है, जाओ जाओ देवताओं, सब तैयारी करो विवाह की, हम विवाह करने हो तैयार। महादेव ने जैसे ही कहा विवाह की तैयारी करो, सारे देवता तो अपनी अपनी तैयारी करने में जुट गए। इंद्र अपने को सजाने लगे, अग्नि देवता अपने को सजाने लगे, वायु देवता अपने को सजाने लगे, ब्रह्मा अपने को सजाने लगे। कोई अपना हाथी सजा रहा, कोई अपना घोड़ा सजा रहा, कोई अपनी पालकी सजा रहा, कोई अपना हंस सजा रहा। लेकिन जिसको विवाह करना है उस दूल्हे महादेव को तो कोई सजा ही नहीं रहा। महादेव तो ऐसे ही बैठे कैलाश पर, और विवाह किसका होना है? विवाह तो होना है महादेव का, और सज रहे हैं सारे देवता। जिसका विवाह है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, और सारे देवता सज रहे हैं। महादेव बोले भाई नंदी, ये कहाँ के देवता? बोले प्रभु देवता तो सब स्वार्थी, देख लिया संसार, सब संसार, ये क्या, ये स्वार्थी, स्वार्थ का। मनु की 3 बेटियां हुई, आहुति, प्रसूति और देवहूति, जिसमें से देवहूति का भी चरित्र बड़ा निर्मल है। लेकिन प्रसूति, जिनकी एक पुत्री हुई सती महारानी, और सती जी का विवाह हुआ किसके साथ? भगवान शिव के साथ। कहते हैं कि भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा कि हे दक्ष, तुम भवानी की आराधना करो। भवानी की आराधना करोगे तो भवानी तुम्हारी कन्या बन कर के आए। और दक्ष ने बहुत भारी तपस्या की, माँ की, तो माँ ही उनके घर में सती रूप से आकर के जन्म लेती हैं। और सती माँ भवानी कहती है कि हे दक्ष, याद रखना, मैं तुम्हारी बेटी बन करके आऊंगी, कन्या बन करके आऊंगी, लेकिन कब तक रहूंगी? बोले जब तक तुम हमारे प्रति श्रद्धा रखोगे, भक्ति रखोगे, तब तक तो तुम्हारा कल्याण होगा। जिस दिन तुम हमारे प्रति अश्रद्धा कर दोगे, उस दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। भवानी ने आकाशवाणी में कहा, दक्ष ने कहा ठीक है। और वही सती उनकी कन्या बन करके आई, और उन्हीं सती का विवाह महादेव के साथ हुआ है। और जब महादेव के साथ विवाह हुआ तो महादेव सती को लेकर कैलाश पर आए और सती जी को नवधा भक्ति का उपदेश देते, बड़ा ही आनंद पूर्वक। एक दिन महादेव बोले कि हे देवी, बहुत दिन हो गए, चलो हम कहीं सत्संग सुनने चलते हैं। मेरी सांसों में तेरा नाम है, रोम रोम में समाया तेरा राम है। मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। हो देखो राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। देखो राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। हो देखो राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। देखो राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। देखो राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। देखो राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। जल
नाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। जले जले में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। हो मेरी रोम में समाया मेरा। लिस्ट बनाकर दे दे। अब सारे देवता गए, बोले लक्ष्मी जी आप दूल्हा के श्रृंगार के लिस्ट बनाइए। लक्ष्मी जी ने लंबी सी लिस्ट बनाई कि दूल्हे के सिर पर सुंदर मुकुट होना चाहिए, पगड़ी होनी चाहिए। गणों ने पढ़ी। अब गणों ने कहा महादेव इसमें तो लिखा है लक्ष्मी जी के लिस्ट में कि चमचमाता हुआ सोने का मुकुट होना चाहिए। अब महादेव यहाँ मुकुट कहाँ, हिमालय में मुकुट कहाँ मिलेगा? तो महादेव ऐसा करते हैं, मुकुट कैसा होता है आप बताओ। महादेव बोले भाई मुकुट पीला पीला होता है, चमचमाता हुआ पीले रंग का होता है। तो गढ़ बोले वाह महादेव मुकुट मिल गया। बोले कहाँ मिल गया? बोले ये जो आपकी जटाएं है ना, ये पीली पीली जटाएं इतनी सुंदर चमक रही है, इन्हीं जटाओं को हम लपेट करके आपका मुकुट बना देंगे। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तना विभूति पट के हरि छाना, नमः शिवाय नमः शिवाय। सारे गणों ने महादेव की जटाओं को लपेट करके एक जूड़ा बनाया। बोले महादेव ये आपका मुकुट है। अब मुकुट के ऊपर सुंदर सेहरा होना चाहिए फूलों का। तो फूलों का सेहरा कहाँ से लाए? जंगल में सांप रेंग रहे थे, सारे सांपों को पकड़ करके महादेव की जटा के आगे लटका दिए और दर्जनों सांप जटाओं के आगे लटक गए। अब बढ़िया सेहरा लटक रहा है। बोले महादेव कानों में सुंदर कुंडल होना चाहिए। तो कुंडल कहाँ? बोले सांप के छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को पकड़ के लाए और महादेव की कानों की छेद में सांप की पूंछ घुसा दी और पूंछ घुसा के उनके फड़ में जाकर बंद कर दिया। वो गोल गोल कुंडल बन गए कानों के। एक घर गया, वो रेंगता रेंगता काला काला बड़ा बड़ा बिच्छू ले आया। महादेव ये बड़ा सुंदर कुंडल है। डंक मारता हुआ बिच्छू कानों में लटका दिए। अब तो कानों में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर कुंडल। कानों में कुंडल, सर पर बिच्छू के सेहरा है सर्पों का। मानो महादेव कहते हैं याद रखो, संसार में जाओ तो भूल मत जाना, दुनिया में जाओ घर बसाने तो भूल मत जाना। भोगों में याद रखना काल सिर पर है, सर्प काल का प्रतीक है। मृत्यु को याद रखो कि एक दिन काल आएगा और शरीर को ले जाएगा। इससे पहले काल आए, हमें राम जीवन में मिल जाए, हमें भगवान जीवन में मिल जाए। संदेश है। गणों ने कहा महादेव आपके शरीर पर सुंदर पाउडर होना चाहिए। लक्ष्मी जी ने लिखा है बड़ा सुंदर पाउडर इत्र लगाओ। कहाँ से पाउडर? बोले अभी अभी शमशान में मुर्दा जल रहा है और मुर्दे की चिता भस्म लेकर गढ़ आए और वो मुर्दे का ताजा ताजा भस्म महादेव के शरीर में लपेट दिया। वाह महादेव दम गोरे वैसे ही कर्पूर गौरम करुणावतारम, गोरे गोरे कपूर की तरह उस पर भभूति रवा दी महादेव के शरीर में। मुर्दे की चिता भस्म इतनी प्रिय है। क्यों? क्योंकि जब मुर्दा जाता है ना तो उसके साथ एक चीज बोला जाता है। क्या? बोले राम राम सत्य है, राम राम। और महादेव कहते हैं जीवन भर तो इसने राम नाम नहीं बोला, लेकिन मरते समय इसके कानों में राम राम जा रहा है। इससे प्रसन्न होकर महादेव इसका भस्म लगा देते। अब तो महादेव की सुंदर सवारी सजी है और महादेव के लिए सवारी कौन? बोले नंदी को बुलाया गया। नंदी पर बैठे महादेव और नंदी पर बैठे महादेव के हाथों में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। सात भूत प्रेतों की सेना महादेव के पीछे पीछे चल पड़ी।
और महादेव नंदी पर सवार। नंदी आज बड़े ही आनंद में छम छम पैरों में उनके घुंघरू है और वो छम छम करते नाच रहे हैं। डम 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 करके डमरू बाज रहा है और सारे भूत प्रेत और डम डम डमरू बाजे है बारात भोले शंकर की। देखो चली है बारात भोले शंकर की। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। दे दे। अब सारे देवता गए, बोले लक्ष्मी जी आप दूल्हा के श्रृंगार के लिस्ट बनाइए। लक्ष्मी जी ने लंबी सी लिस्ट बनाई कि दूल्हे के सिर पर सुंदर मुकुट होना चाहिए, पगड़ी होनी चाहिए। गणों ने पढ़ी। अब गणों ने कहा महादेव इसमें तो लिखा है लक्ष्मी जी के लिस्ट में कि चमचमाता हुआ सोने का मुकुट होना चाहिए। अब महादेव यहाँ मुकुट कहाँ, हिमालय में मुकुट कहाँ मिलेगा? तो महादेव ऐसा करते हैं, मुकुट कैसा होता है आप बताओ। महादेव बोले भाई मुकुट पीला पीला होता है, चमचमाता हुआ पीले रंग का होता है। तो गढ़ बोले वाह महादेव मुकुट मिल गया। बोले कहाँ मिल गया? बोले ये जो आपकी जटाएं है ना, ये पीली पीली जटाएं इतनी सुंदर चमक रही है, इन्हीं जटाओं को हम लपेट करके आपका मुकुट बना देंगे। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा। जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला। तना विभूति पट के हरि छाना, नमः शिवाय नमः शिवाय। सारे गणों ने महादेव की जटाओं को लपेट करके एक जुड़ा बनाया। बोले महादेव ये आपका मुकुट है। अब मुकुट के ऊपर सुंदर सेहरा होना चाहिए फूलों का। तो फूलों का सेहरा कहाँ से लाए? जंगल में सांप रेंग रहे थे, सारे सांपों को पकड़ करके महादेव की जटा के आगे लटका दिया और दर्जनों सांप जटाओं के आगे लटक गए। अब बढ़िया सेहरा लटक रहा है। बोले महादेव कानों में सुंदर कुंडल होना चाहिए। तो कुंडल कहाँ? बोले सांप के छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को पकड़ के लाए और महादेव की कानों की छेद में सांप की पूंछ घुसा दी और पूंछ घुसा के उनके फड़ में जाकर बंद कर दिया। वो गोल गोल कुंडल बन गए कानों में। एक गढ़ गया, वो रेंगता रेंगता काला काला बड़ा बड़ा बिच्छू ले आया। महादेव ये बड़ा सुंदर कुंडल है, डंक मारता हुआ बिच्छू कानों में लटका दिए। अब तो कानों में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर कुंडल। कानों में कुंडल, सर पर बिच्छू के सेहरा है सर्पों का। मानो महादेव कहते हैं याद रखो, संसार में जाओ तो भूल मत जाना, दुनिया में जाओ घर बसाने तो भूल मत जाना। भोगों में याद रखना काल सिर पर है, सर्प काल का प्रतीक है। मृत्यु को याद रखो कि एक दिन काल आएगा और शरीर को ले जाएगा। इससे पहले काल आए, हमें राम जीवन में मिल जाए, हमें भगवान जीवन में मिल जाए। संदेश गणों ने कहा महादेव आपके शरीर पर सुंदर पाउडर होना चाहिए। लक्ष्मी जी ने लिखा है बड़ा सुंदर पाउडर इत्र लगाओ। कहाँ से पाउडर? बोले अभी अभी शमशान में मुर्दा जल रहा है और मुर्दे की चिता भस्म लेकर
चिता भस्म इतनी प्रिय है। क्यों? क्योंकि जब मुर्दा जाता है ना तो उसके साथ एक चीज बोला जाता है, क्या बोले? राम राम सत्य है, राम राम। और महादेव कहते जीवन भर तो इसने राम नाम नहीं बोला, लेकिन मरते समय इसके कानों में राम राम जा रहा है। इससे प्रसन्न होकर महादेव इसका भस्म लगा देते। अब तो महादेव की सुंदर सवारी सजी है, और महादेव के लिए सवारी कौन? बोले नंदी को बुलाया गया। नंदी पर बैठे महादेव, और नंदी पर बैठे महादेव के हाथों में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। सारे भूत प्रेतों की सेना महादेव के पीछे पीछे चल पड़ी, और महादेव नंदी पर सवार। नंदी आज बड़े ही आनंद में, छम छम पैरों में उनके घुंघरू है, और वो छम छम करते नाच रहे हैं। डम 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 करके डमरू बाज रहा है, और सारे भूत प्रेत और डम डम डमरू बाजे।